हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की एज एन जीआरएससी। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गार्डन रीच में आप देखोगे यहाँ पे आज एक मूव देखने को मिला है ऊपर की दिशा में। और ओवरऑल अगर आप देखें तो जितने भी शिपिंग की इंडस्ट्रीज के स्टॉक हैं वो सारे ही आज अपवर्ड मोमेंटम के साथ चल रहे हैं। कोचिन शिप बिल्डर्स हो गया, गार्डन रीच हुआ और शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये सारे में ये एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट टेंशन थोड़ी सी कम देखने को मिली। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे अब थोड़े से एक फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं स्टॉक्स में, क्योंकि जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन होती है सबसे पहले यही स्टॉक गिरते हैं। आप देख लीजिएगा, वहां पे कोई भी सिनेरियो बिगड़ेगा ये स्टॉक पहले प्लंज डाउन होंगे, भले ही फिर आपका कुछ भी चल रहा हो, कोई भी न्यूज आ रही हो, इन पे अफेक्ट पड़ेगा और ये एक साइडवेज फॉर्मेशन पकड़ लेते हैं। ये तो एक बात। बाकी आप देखें स्टॉक काफी दिनों से साइडवेज था तो उसका भी असर रहेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे स्टॉक में जो साइडवेज फॉर्मेशन थी वो बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे 237 डेज का स्टॉक में मूव था वो एक साइडवेज की, इवन उससे भी ज़्यादा, यहाँ 260 डेज मान लीजिए आप। तो अब जाके फाइनली यहाँ पे एक अपमूव देखने को मिला और स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है इस पूरे जोन का। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ ट्रिपल बॉटम का सपोर्ट भी बना है और ट्रिपल बॉटम के सपोर्ट के साथ यहाँ पे एक अच्छी खासा पैटर्न भी बना और उसी के साथ साथ अब ऊपर की दिशा निर्धारित हो रही है। तब ऊपर की दिशा हुई है तो क्या सीन है वो समझते हैं। ऊपर आज जो अपन को हर्डल देखने को मिला है 969 के आसपास रहा, स्टॉक की क्लोजिंग हुई 950 58 के आसपास और फिर स्टॉक में कोई बड़े मूव्स नहीं आ पाए, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, वो सस्टेन भी हुआ है आज। तो कल क्या रहता है वो समझते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक में यही सिनेरियो रहता है तो जो हर्डल होगा वो रहेगा 975 के आसपास यहाँ कहीं, क्योंकि हाई आएगा 974 आज का, तो वहां तक स्टॉक जाएगा। और ये अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इन द लाइन विल बी समवेयर हियर एट अराउंड 1000 रुपीज। अब 1000 रुपए के आसपास का यहाँ पे फिर स्टॉक में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, बिकॉज फिर यही बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल आता है। और यहाँ से अगर आप देखें तो जो हायर हाइज की फॉर्मेशन स्टॉक ने पकड़ी है, अगर यही फॉर्मेशन बरकरार रहती है तो अपन को जल्दी ही 1100 और 1200 तक के टारगेट भी ऊपर की दिशा में देखने को मिलेंगे। वेल हालांकि यहाँ पे अब जो मूव रहेगा अब आपको पकड़ना होगा 50-50 पॉइंट्स के हिसाब से, क्योंकि 50 पॉइंट्स आपके 4% के मूव के साथ आ जाते हैं। तो यहाँ 50 पॉइंट्स के आप एक्वायरमेंट रखिए और इतना स्टॉक को कहीं ना कहीं ईजी रहता है एक्वायर करना ऊपर की दिशा में। तो ऊपर की दिशा में अगर स्टॉक सही चलता है तो 1000 लेवल तो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, और ऐसे ही चलेगा तो 1050 और 1100 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो ये तो हुई रेजिस्टेंस। अब बात आती है कि सपोर्ट कहाँ होंगे। तो यहाँ पे अब सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा ऊपर ट्रेंड लाइन के, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस बनती थी, अब वो सपोर्ट में बदल जाएगी। तो 950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और दूसरा सपोर्ट होगा यहाँ पे 925। तो दो सपोर्ट हैं, 950 और 925, 25 पॉइंट्स का सपोर्ट है। अब ये इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप देखें ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बिल्ट हुई, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस करी, यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस करी, और यही रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आज स्टॉक ऊपर निकला है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है और ऊपर की दिशा में एक हर्डल अगर कोई है तो यही ट्रेंड लाइन है। तो 958 के अपन को टारगेट देखने को मिलेंगे और फिर ऊपर की दिशा में 975 एंड 1000 लेवल, 1000 का भी लेवल दिखाई देगा। तो कुछ ऐसे चलेगा ऊपर की दिशा में। सपोर्ट अपना फाइनल रहेगा 925, क्योंकि ये ब्रेक होता है तो वीकनेस आने लगेगी, इसीलिए 925 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेफिनेटली बनते हुए नजर आएगा। 925 928। तो होपफुली यहाँ मैंने जीआरएससी क्लियर कर दिया है क्या कैसा मूव रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।